अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बार फिर एहसान एजुकेशनल कम्प्लेक्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो मेडिकल एंट्री टेस्ट है, तमाम जितने भी बोर्ड है, चाहे बलूचिस्तान बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, KPK बोर्ड है, यहाँ पे क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब टेस्ट होगा, किस तरह के MCQs आएंगे, और प्लस ये है कि मेडिकल जो MDCAT है और NIMS है, इनके दरमियान क्या फ़र्क है, कौन कंडक्ट करते हैं, किस तरीके से है, और इसके अंदर जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर आज का वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जो इन लोगों ने अपना जो फ्यूचर है वो सिर्फ़ और सिर्फ MBBS मेडिकल एंट्री टेस्ट के लिए किया है कि हमारा फ्यूचर यही है, वरना वो लोग डिसअपॉइंट होकर पढ़ाई से दूर चले जाते हैं, तो ख़ास तौर पर उनके लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो MDCAT है और NIMS है, इनके दरमियान क्या फ़र्क है। MDCAT जो है मेडिकल एंड जो डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट है, ये वो करते हैं यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हेल्थ साइंस कंडक्ट करते हैं, और जो NIMS है वो कंडक्ट करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मेडिकल साइंस। क्लियर। अब MDCAT के अंदर जो सिलेबस है वो टोटली तौर पर सिलेबस इंक्लूड होते हैं किस चीज़ का, FSC का। अब अगर बलूचिस्तान बोर्ड है तो वो FSC कोर्स होगा बलूचिस्तान बोर्ड का, अगर वो सिंध बोर्ड है तो वो कोर्स होगा सिंध बोर्ड का FSC का, पंजाब बोर्ड है तो वो वहाँ पे जो सिलेबस है वो FSC का जो सिलेबस है वो उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसके अंदर सिलेबस है, अगर आप FSC की तैयारी करोगे, FSC के सिलेबस आप सही तरीके से पढ़ोगे, तब जाके आप इस टेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ कर सकोगे। लेकिन जो NIMS है, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जो मेडिकल साइंस जो कंडक्ट करते हैं, उसके अंदर जो सिलेबस होता है वो टोटली तौर पर एक तो सारा का सारा होता है कंसेप्चुअल, टोटली तौर पर डिपेंड होता है कंसेप्ट के ऊपर, और प्लस इसके अंदर जो सिलेबस है वो किस चीज़ का होता है कि वो A लेवल का सिलेबस इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर जो कंसेप्ट है, जो MCQs है, वो इस चीज़ से अखज़ किया जाता है जो सिलेबस है A लेवल का। अब पहले ये होता था कि जो बलूचिस्तान बोर्ड के जो बच्चे हैं वो पंजाब बोर्ड में जाके एंट्री टेस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि वो इसका और उसका जो सिलेबस है वो एक दूसरे के साथ क्लैश करता है। या पंजाब बोर्ड का अगर एक बच्चा है वो सिंध बोर्ड में या KPK बोर्ड में या बलूचिस्तान बोर्ड में वो सही तरीके से टेस्ट नहीं दे पाता, क्योंकि उसके सिलेबस चेंज होते हैं, वो क्लैश करते हैं। लेकिन अब जो नया वो आया है PMC, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, उसके जो चेयरमैन है तकी साहब ने एक फ़ैसला लिया है, और बहुत अच्छा उसने फ़ैसला ये सुनाया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे कि अब आज के बाद जितने भी टेस्ट होंगे, NIMS के जो टेस्ट होंगे, वहाँ पे वो टोटली तौर पर सारा कंसेप्चुअल होगा। मतलब उसमें कोई भी ऐसा MCQs नहीं होगा कि अगर बलूचिस्तान बोर्ड का बच्चा है तो वो पंजाब बोर्ड का से जो सिलेबस है वो क्लैश नहीं करेगा। तमाम जितने भी सिलेबसेस है उससे एक कंसेप्ट उठाया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर्स है। अब अगर वो बलूचिस्तान बोर्ड में है, पंजाब बोर्ड में है, सिंध बोर्ड है या KPK बोर्ड है, वो चैम्बर्स 4 ही होंगे। इस तरीके से जो कंसेप्चुअल MCQs है वो उठाए जाएंगे। तो इससे जो है ना एक फ़ायदा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक सूबे के बच्चे तैयारी करके दूसरे सूबे में जाके जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर सरकारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाते, तो वो गवर्नमेंट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे वो आसानी से एक सूबे के बच्चे जाके दूसरे सूबे में वो अपना एंट्री टेस्ट दे सकता है, क्योंकि ये टोटली तौर पर कंसेप्ट होगा। इस तरीके से नहीं होगा कि एक बोर्ड का जो बच्चा अगर दूसरे बोर्ड में जाए तो वो उसके सिलेबस के साथ जो MCQs है वो क्लैश नहीं कर पाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो एंट्री टेस्ट है वो कोई भी अब रट्टा नहीं होगा, टोटली तौर पर सारा का सारा कंसेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है। और कंसेप्ट किस चीज़ पे आप लोगों के पास क्या नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए। अब हम जितना ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, उतना हमारे लिए आसानी होगा कि हम एंट्री टेस्ट को क्लियर कर सकें। क्लियर। तमाम जितने भी सूबे हैं, तमाम जितने भी प्रोविंस हैं, उन सब बोर्ड का इसी तरीके से होगा। और प्लस यहाँ पे एक और जो मेन बात है, जो सीट्स होती हैं यहाँ पे मेडिकल टेस्ट की वो बहुत कम होते हैं, और लेकिन बच्चे उसके ऊपर जो अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चे उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। मुझे याद है कि पंजाब में एक ऐसा वक्त था कि वहाँ पे 89,000 बच्चों ने वहाँ पे अप्लाई किया था मेडिकल एंट्री टेस्ट MBBS के लिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
3,500 बच्चों ने उसको क्लियर किया था। 3,500 मीन्स 3,500 बच्चों ने, 3500 बच्चों ने वहाँ पर उसको सीट मिल गई थी। अब बाकी जो तमाम जितने भी बच्चे हैं उनका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो पढ़ने के लायक नहीं है, वो नालायक बच्चे हैं, उन लोगों ने कंसेप्ट लर्न नहीं किया, उनके पास नॉलेज नहीं है। नहीं, इसका मैं एक आसान से एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं पे जाना है, आप बस स्टॉप पे खड़े हो, वहाँ से बस आ जाता है, उसके अंदर सीट भरे होते हैं, तो इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब आप वहाँ पे नहीं जा सकेंगे जहाँ पे आपको जाना था। नहीं, आप इस बस की सीट भर गई है तो हो सकता है दूसरा कोई बस आ जाए, वहाँ पे आपको सीट मिल जाए, या आप कोई साइकिल को यूज़ करके आप वहाँ पे पहुँच जाए, कोई कार गाड़ी को यूज़ करके आप वहाँ पे पहुँच जाए, कोई मोटर बाइक का यूज़ करके आप वहाँ पे पहुँच जाए। तो इस तरीके से अगर MBBS में मेडिकल में एंट्री टेस्ट नहीं होता तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपने अपने मंजिल तक नहीं पहुँचना। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ MBBS ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ MBBS ही इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ MBBS ही अपना आपका जो मुस्तकबिल है वो नहीं है। क्लियर? अब अगर MBBS नहीं होता तो और बहुत सारे ऐसे रास्ते आपके पास है, और बहुत सारे ऐसे जो ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम है वो आपके पास है कि आप उसको यूज़ करके अपनी मंजिल तक पहुंच सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर MBBS नहीं होता, यहाँ पे आप BDS को देखो, किसी भी लिहाज से BDS इन्फीरियर नहीं है देन टू MBBS। क्लियर? क्यों? अब BDS देखो, इसके मैं कुछ फ़वाइद आप लोगों को बता दूँ, ख़ासतौर पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। MBBS 5 साल में होता है, और MBBS करने के बाद कभी भी बच्चा इस काबिल नहीं होता कि वो डायरेक्ट डायग्नोस कर सके, सर्जरी कर सके, पेशेंट को देख सके। लेकिन जो BDS है होता तो पहले 4 साल में है, और 4 साल के बाद डायरेक्ट वो स्टेज पे पहुंच जाता है, कि वो क्या करे, अपना जो पेशेंट है उसको देख सके, उसको डायग्नोस कर सके, उसकी देखभाल कर सके। और ख़ास तौर पर जो फीमेल स्टूडेंट है, अगर वो MBBS कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग कर लेते हैं, उनकी जॉब हो जाती है, और वो ख़ास तौर पर जो है एमरजेंसी वार्ड में, अगर एमरजेंसी जो है उसमें वो लग जाते हैं, तो उनकी जो घरेलू लाइफ है, उनकी जो होम लाइफ है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको हर वक्त वहाँ पर टेंशन होता है, कभी भी एमरजेंसी आ सकती है, उनको अपना घर का काम, बच्चों, सब कुछ छोड़ के उनको वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन BDS में कभी भी ऐसा केस नहीं आया है, मीन्स आज तक कोई ऐसा दांत का कीड़ा नहीं आया है कि वो उस एमरजेंसी में हो कि फीमेल्स को घर के सारे काम छोड़ के वहाँ पे जाना पड़े। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो घर को भी लुक आफ्टर कर सके, घर के काम को भी लुक आफ्टर कर सके, और अपनी जॉब को भी लुक आफ्टर कर सके, जॉब पे भी जा सके। क्लियर? इसी तरीके से BDS के अलावा अगर BDS में भी नहीं होता, आपके पास एक और रास्ता है फार्मेसी का, जो बहुत ज़बरदस्त रास्ता है। फार्मेसी को अगर देखा जाए, अब तो ये हाल है कि कहीं पे भी आप, कोई भी बंदा उठ के मेडिकल खोल लेता है और वहाँ पे वो प्रॉफिट करते हैं और वो सर्विसेज करते हैं। लेकिन आने वाले दौर में ऐसा होने वाला है, ऐसा कंफर्म होगा कि अगर किसी बंदे ने फार्मेसी नहीं की होगी, वो कभी भी मेडिसिन फ़रोख्त नहीं कर पाएगा, वो इस काबिल नहीं होगा कि वो मेडिसिन बेच सके, मेडिसिन दे सके। क्लियर? तो अगर आपने फार्मेसी की होगी तो जितने भी फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री है किसी भी सूबे में, आप वहाँ पे बआसानी काम कर सकते हो। अगर फार्मासिस्ट नहीं होगा तो इसको तो देखने वाला कोई नहीं होगा। और आप जो है ना, अगर अपनी कोई फार्मेसी खोल लेते हो तो आप बहुत सारे प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हो और लोगों की खिदमत भी कर सकते हो। इसी तरीके से बाकी जितने भी जो अलाइड सर्विसेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल नर्सिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल टेक्नीशियन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेशन थिएटर के जो वो होते हैं टेक्नीशियंस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेडिकल टेक्नीशियन, इस तरीके से जो अलाइड सर्विसेज है वो आप कर सकते हो उनसे। और ख़ास तौर पर जो नर्सिंग है वो, उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल हमारे माशरे में, और ख़ास तौर पर हमारे माशरे में नहीं, दुनिया के तमाम जितने भी ममालिक हैं उन सब के लिए नर्सिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नर्स को देखो, वार्ड में पेशेंट
डॉक्टर से ज़्यादा तो नर्स उनकी देखभाल करता है, डॉक्टर से ज़्यादा तो वैल्यू नर्स की उनके सामने होती है, डॉक्टर से ज़्यादा नर्स की उनकी इज़्ज़त होती है, उनकी जो इंजेक्शन्स उनके टैबलेट्स वगैरह उनकी पूरा का पूरा इलाज नर्स करते हैं, चाहे मेल नर्स हो या फीमेल नर्स हो। और इसी तरीके से नर्स को अगर देखा जाए, कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट है, अगर वो एमबीबीएस कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, तो वो किसी फॉरेन कंट्री में जाके अपना जॉब आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि उनका जो सिलेबस, उनके तौर तरीके, उनके सब कुछ उसी मुल्क के बारे में होता है। लेकिन सिर्फ एक नर्सिंग एक ऐसा पेशा है कि आप दुनिया के किसी मुल्क में आप जाओ, वहाँ पे वो लोग आपको वेलकम कहते हैं, आप कहीं भी जाके अपना जॉब कर सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो, लोगों की खिदमत कर सकते हो, क्योंकि दुनिया के हर कोने में, दुनिया के तमाम ममालिक में नर्सिंग की बहुत कमी होती है, और सिर्फ हमारे इस माइंड में कि डॉक्टर की इज़्ज़त ज़्यादा है, नर्स की इज़्ज़त कम है। इज़्ज़त हर उस शख्स की होती है जो अपने काम के साथ मुखलिस हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे, ऐसे भी जगह देखे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर से ज़्यादा लोग इज़्ज़त वहाँ के क्लीनर को करते हैं, क्योंकि वो क्लीनर अपने काम के साथ मुखलिस होता है। तो आप कोई भी पेशा अपना लेते हो, अगर आप अपने काम के साथ मुखलिस हो तो आप क्या कर सकते हो, इज़्ज़त पा सकते हो। और इसी तरीके से जो वो है लैब टेक्नीशियन है, क्लियर, तमाम जितने भी बॉडी के अंदर जो टेस्ट है शुगर टेस्ट है, मलेरिया टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, सोडियम क्लोराइड टेस्ट है, यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट है, जितने भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो अगर टेस्ट करेंगे तो हमें हमारे बीमारी का पता चलता है, और बीमारी का पता चलेगा तो डॉक्टर साहब उसका इलाज कर सकेगा। तो ये जितने भी जो बीमारी का इलाज करने वाले, बीमारी को ज़ाहिर करने वाले जो सारे के सारे जो लेबॉर्ट्रीज़ के काम है, लैब टेक्नीशियन के काम है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोग उठा सकते हो, लोगों का खिदमत भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी उठा सकते हो। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी हैं और बहुत सारे ऐसे आपके पास क्या है फील्ड्स है। तो खुदारा मैं ख़ास तौर पर मैं अपने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को, अपने भाइयों बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस एंट्री टेस्ट को ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला ना बनाएं, ये इतना इम्पोर्टेंट ना बनाएं इसको। ज़िंदगी क्या, दुनिया में तमाम जितने भी इज़्ज़तदार लोग हैं, क्या वो MBBS के डॉक्टर है? क्या दुनिया में जितने भी फेमस लोग हैं क्या वो MBBS के डॉक्टर है? क्या हमारी लाइफ, हम लोग पैदा हुए हैं, हम लोग इंसानी खिदमत सिर्फ MBBS करके कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे पैसा कमाने सिर्फ MBBS करने के बाद पैसा कमा सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं कि हम उनको अपनाएंगे और उस रास्ते पे अपना फ्यूचर बनाएंगे। और ख़ास तौर पर जो आते हैं हम MDCAT जो ऑर्डिनेंस की जो एंट्री टेस्ट की जो तैयारी है, तैयारी का एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप, एक तो आपको क्या करना होगा, टाइम बहुत ज़्यादा देना होगा पढ़ाई को, आप एक्सरसाइज, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, नींद के साथ साथ आपका डाइट अच्छी हो, फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह आप सही तरह आपने जो ना आपने लेना है, और इसके साथ आपने एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो कैलोरीज़ है वो पूरे होंगे, अच्छे होंगे, तो आप नॉलेज ज़्यादा गेन कर सकोगे। और उसके बाद जब आपने नॉलेज को गेन कर लिया, तो गेन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्या आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, और आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड के अंदर जो चीज़ आपने सीखा है वो बहुत देर तक होना चाहिए। इसका एक ही तरीका है कि आप क्या करो, जो चीज़ आपने सीखा, आपने किसी टीचर से सीखा, आपने किसी अच्छे बुक से सीखा, आपने नेट से सीखा, आपने किसी भी तरीके से स्टडी करके आपने सीखा, तो आपने क्या करना है कि किसी दूसरे बंदे को सामने बिठा के आपने उसके सामने डिलीवर करना है। जब आप डिलीवर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, और इसी तरीके से आपने जो चीज़ें याद की होगी वो आपके माइंड के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपनी तैयारी करनी होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि मैं MDCAT और NIMS के दरमियान डिफरेंट क्या है और हमने तैयारी किस तरीके से करनी है। और आज तो पर ख़ास तौर पर जो मेन पॉइंट मैंने बताया कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने के जो चेयरमैन तकी साहब है, उसने जो नया सिलसिला अब लाया स्टूडेंट्स के लिए, वो भी क्लियर हुआ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग को समझ आ चुका होगा। इसके अलावा भी अगर मेडिकल टेस्ट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन, किसी भी चीज़ के अंदर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैं आप लोगों की हेल्प कर लूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.